3 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ELJH को देखेंगे कि ये कैसे बना। EL और JH, ELJH से कैसे ये बना आपका। तो सभी के सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। E का होता है 5, L का होता है 12, J का कितना होता है 10, H का होता है 8। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले सिंपल आपका जो बनेगा पहले से लास्ट वाला बनाएंगे। तो 5 से अगर 8 बनाए तो कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 से 10 बनाएंगे, मतलब लास्ट वाले से तीसरा बनाएंगे। तो कितना जुड़ा, 2। फिर लास्ट वाले से, फिर बीच वाले से L बनाएंगे, मतलब 10 से 12 बनाएंगे। तो कितना जुड़ा, 2। यही तरीका हम लोग इसमें MTRP में देख के करके देखते हैं। अगर सेटिस्फाइड कर जाता है तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। तो MT, R और P, इनके अल्फ़ाबेट कोड क्या होते हैं। M का होता है 13 और T का होता है 20, R का होता है 18 और P का होता है 16। पहले वाले से सबसे पहले लास्ट वाला बनाएंगे। 13 से 16 मतलब कितना जुड़ा, 3। और पहले वाले में भी यही हुआ था, पहले से लास्ट बनाया था तो 3 आपका जुड़ा था। तो इसमें भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले से तीसरा बनाएंगे, मतलब 16 से 18 बनाएंगे, क्योंकि ऊपर भी किया था 8 से 10 बनाया था। तो देखिए 16 से 18 बनने में कितना जुड़ा, 2। फिर 18 से 20 बनाएंगे, उल्टा चलेंगे डायरेक्ट, इसमें भी 2 जुड़ा। देखिए ऊपर भी 8 से 10 जब बनाया था तो 2 जुड़ा था। फिर 10 से 12 बनाया था तो भी जो 2 जुड़ा था। तो इसमें भी वही हुआ, 16 से 18 बनाया 2 जुड़ा, 18 से 20 बनाया तो भी 2 जुड़ा। तो मतलब ये कंडीशन जो है, शर्त जो है वो फॉलो कर गई। इसी प्रकार हम लोग आगे भी यही करेंगे। तो हम लोग UBZX देख लेते हैं, UBZ और X, इसको ट्राई करते हैं। अगर वही शर्त फॉलो कर जाती तो वो आगे भी शर्त फॉलो करेगी। तो देखिए यू का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड, 22 होता है। बी का होता है 2, जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24। यू का गाइज 21 होता है, सॉरी मैंने 22 लिख दिया। अब देखिए पहले से सबसे पहले लास्ट वाला बनाएंगे। तो 21 से 24 बनाया तो कितना जोड़ा, 3, क्योंकि पीछे भी 3 जोड़ा था। अब देखिए 24 से 26 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 26 से हम लोग कितना बनाएंगे, 2। तो अगर 2 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें भी 2 जुड़ा। मतलब कंडीशन जो है बिल्कुल 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 सेटिस्फाइड कर गई। तो यही तरीका हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस तरीके को फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी वाला। CJH और F तरीका देख लेते हैं। तो सभी के सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। C का होता है 3, J का होता है 10, H का होता है 8, F का होता है 6। 3 से 6 बनाया, कितना जोड़ा, 3। अब 6 से 8 बनाएंगे तो कितना जोड़ा, 2। 8 से 10 बनाया, कितना जोड़ा, 2। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, तारा का संबंध है तारामंडल से, तो सैनिक का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल, उसी प्रकार सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं, रेजिमेंट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले 212 से 436 बनाते हैं। तो 212 से 436 बनाने में क्या हुआ होगा, घटा होगा। तो 436 से 212 घटाते हैं और कितने का डिफरेंस आता है वो भी चेक करते हैं। तो 6 में से 2 गया, आपका बचा 4। 3 में से 1 गया, 2। 4 में से 2 गया, 2, मतलब 224 का डिफरेंस मिला। इसी प्रकार 560 और ऐसी संख्या चुननी है जो कि डिफरेंस आए 224 का। देखिए यहाँ पर सबसे पहली संख्या थी 212, उसके बाद बड़ी संख्या थी 436। तो यहाँ पर भी 560 है पहली संख्या, तो आपकी आगे जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या आएगी। तो वो कौन सी आएगी, तो ऑप्शन सी वाली, 784। तो 784 से 560 घटा के देखते हैं। तो 784 560, तो देखिए 4 ये हो गया आपका, और 8 में से 6 के 2, और 7 में से 5 गया 2, मतलब डिफरेंस आ गया 224 का। पहले में भी आपका 224 का डिफरेंस है और दूसरे में भी आपका 224 का डिफरेंस आ गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर अथवा अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसमें से कौन सा विषम होगा, तो वो चेक करते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपका पहला अल्फ़ाबेट है एन, तो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो लास्ट वाला भी अल्फ़ाबेट है। इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक करते हैं, पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है वो लास्ट वाला भी अल्फ़ाबेट है। इसी प्रकार ऑप्शन सी में भी आपका क्या है, जो पहला वाला अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में नहीं है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। लेकिन पहला ए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम है। और ऑप्शन डी में चेक करते हैं, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो लास्ट वाला भी वही अल्फ़ाबेट है। तो तीन ऑप्शन आपके मैच कर गए। विषम क्या होता है, जिसमें तीन जो होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से एक समान होते हैं, जो एक होता है वो भिन्न होता है अन्य तीनों से। तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवें में कौन सा होगा विषम, तो ऑप्शन डी बाज। क्यों होगा, देखिए बाज को छोड़कर अन्य सभी क्या स्तनधारी वर्ग में आते हैं। हाथी भी स्तनधारी वर्ग में आता है, मनुष्य भी आता है, व्हेल भी आता है, लेकिन बाज नहीं आता है। अगला आपका छठा क्वेश्चन है, इसमें हमें विषम बताना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका क्या है, 8 से हमें बनाना है 48। तो 8 से 48 बनाने में क्या हुआ होगा, 6 का मल्टीप्लाई, तभी तो आपका 48 आया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। जब ऑप्शन ए में 6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो बी में भी तो होना चाहिए। 9, अब 9 से 54 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 6 का मल्टीप्लाई। दो ऑप्शन आपके मैच कर गए क्योंकि दोनों में आपके 6 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो आगे भी 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखिए 12 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बादशाह 72 मिल जाता है। तो तीन ऑप्शन आपके में से मतलब एक तरीके से समान हो गए, लेकिन डी वाला जो एक बचा भाई आपका आंसर हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य तीनों से भिन्न है। तो सभी में 6 का मल्टीप्लाई किया तो डी में भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 74 नहीं आएगा, तो यही भी आपका विषम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक अथवा दो पद लुप्त हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में से भाई सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताने कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। देखिए ए का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 1, सी का होता है 3, एफ का कितना होता है 6, एच का कितना होता है 8, के का कितना होता है 11, एम का होता है 13 और पी का होता है 16, आर का होता है 18। अब करते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले तो देखिए ए से सी बनाएंगे, मतलब 1 से 3 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 3 से 6 बनाया, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब 6 से 8 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 8 से 11 बनाया तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले 2 जुड़ा, उसके बाद 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। मतलब 2 3 की सीरीज लगातार चलती जा रही है। अब देखिए 11 से हम लोग क्या बनाएंगे, 13, तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 13 से 16 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब 16 से 18 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, 2। अब 2 के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा 18 में, 3, क्योंकि 2 3 की सीरीज चल रही है। तो 18 में 3 जोड़ा तो आपका क्या आया, ये आया आपका 21। और 21 किसका होता है, ये होता है यू का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया। अब आगे का अल्फ़ाबेट क्या करेंगे, 3 जोड़ चुके हैं, अब 21 में अब 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। और दूसरा अल्फ़ाबेट 23 किसका होता है, डब्लू का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए, यू और डब्लू। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले 230 से 246 बनाएंगे। तो 230 से 246 बनने में कितना जुड़ा, 16 जुड़ा। अब 246 से 271 बनाएंगे तो इसमें कितना जुड़ा, 25 जुड़ा। अब 271 से 307 बनाएंगे तो इसमें कितना जुड़ा, प्लस का 36 जुड़ा। तो देखिए ये 4 का होता है स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 6 का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर आपके कंटिन्यूअस जुड़ते जा रहे हैं हर एक संख्या में। तो सीरियल वाइज से चलने, पहले 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, और 6 के बाद क्या आएगा, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो यहाँ पर 49 कर देंगे और इस 49 को हम लोग 307 में जोड़ देंगे। तो 307 में अगर 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 9 7 कितना होता है, 16। यहाँ से लगा 1,
और 1 और 4 कितना होता है, 5 और 3, मतलब 356। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 356 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक सीरीज़ है, यहाँ पर बताना है एक नंबर, एक यहाँ पर बताना है, तो 2 नंबर बताने कि क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। तो 97 से अगर 86 बनाया तो क्या हुआ, घटा है, तो कितना घटा, 11 घटा। अब 86 से 99 बनाया है तो कितना जुड़ा, मतलब जुड़ रहा है, तो कितना जुड़ा, 13 जुड़ा। अब देखिए 99 से 88 बनाया तो क्या हुआ, घटा है, कितना घटा, 11 घटा। अब 88 से फिर 101 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, प्लस का 13 जुड़ा। तो एक सीरीज चल रही, पहले -11 घटा, फिर +13 जुड़ा, फिर -11 घटा, फिर +13 जुड़ा, तो आगे भी -11 घटेगा। तो 101 से हम लोग 11 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 ये, और 10 में से 1 गया 9, तो कितना बचा, 90। तो पहली संख्या हो गई 90। अब 11 घटा चुके हैं तो आगे 90 में 13 और जोड़ देंगे, क्योंकि पहले 11 घटेगा फिर 13 जोड़ेगा। तो 90 में अगर 13 जोड़ेंगे तो अगली संख्या कौन सी आएगी, तो ये जोड़ने पर आएगी 103। तो 2 संख्याएं आपकी कौन सी हो गई, 90 और 103। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि b बराबर 2, मैट बराबर 34, तो जोगलेक्स का कोड क्या होगा। तो देखिए v बराबर 2 दिया हुआ है, तो b का अल्फ़ाबेट कोड ही आपका दिया हुआ है 2। अब मैट का देख लेते हैं 34 कैसे आया। तो मैट का 34 अगर कोड बनाना तो क्या करेंगे, एम का होता है गाइस 13 कोड होता है, ए का होता है 1, और टी का होता है 20। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 20 और 1 21, 21 और में 13 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो यही कोड आपका मिल गया 34। अब यही हम लोग जोगलेक्स में करेंगे। जोगलेक्स के अल्फ़ाबेट कोड लिख देंगे और उनको जोड़ देंगे। तो जोगलेक्स में जे का कोड कितना होता है, 10, ओ का कितना होता है, 15, जी का होता है 7, और एल का होता है 12, और ई का कितना होता है 5, एक्स का होता है 24। इन सभी को जोड़ने पर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 73। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। तो दिया हुआ आपका संख्या समूह है 10, 12 और 15, और इसी तरीके का एक ऑप्शन चुनना है, जो कि 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें चुनना है जो कि फॉलो करे इस नंबर का। तो देखिए 10 से 12 बनने में कितना जुड़ा, 2, और 12 से 15 बनने में 3। मतलब ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें 2 जुड़ा हो और 3 जुड़ा हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला, 68, 70 और 73। देख के ही बता सकते हो। तो 68 से 70 बनने में 2 जुड़ा, और 70 से 73 बनने में 3 जुड़ा। तो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ है प्लस के लिए, मतलब गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, और भाग का अर्थ है गुणा के लिए, तो भाग का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुणा। फिर है माइनस के लिए प्लस है। देखिए यदि गुणा है प्लस के लिए, भाग है गुणा के लिए, और माइनस है प्लस के लिए, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपके कंडीशन दी हुई हैं। तो एक इक्वेशन है, इसमें से हमें ऐसा बताना ऑप्शन जिसमें दोनों पद सॉल्व करने पर हमें मतलब LHS बराबर RHS मिल जाए, दोनों पद बराबर हो जाएं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चेक करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले LHS वाला सॉल्व करते हैं। अगर वो RHS के बराबर आ जाता है तो वो समीकरण संतुलित हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो आपका समीकरण LHS में क्या पद दिए हुए हैं, 40 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 माइनस 8। अब चिन्हों को हम लोग चेंज करेंगे। तो 40 इंटू का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा दिया 8। फिर है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया 10। फिर आपका क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ देखिए क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया। फिर माइनस का अर्थ क्या है, प्लस लगा दिया। चिन्हों को चेंज कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, भाग वाला, और भाग के बाद कौन सा सॉल्व करते हैं, गुणा वाला। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले गुणा वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 में 80 का, सॉरी 10 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, फिर -5 प्लस 8। अब हम लोग प्लस वाला सॉल्व करेंगे। 40 और 80 कितना होता है, 120, और 120 में 8 और जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 128, और -5, 128 से -5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 123। तो 123 देखिए आपका RHS में आ रहा है, तो दोनों पद आपके बराबर हो गए। तो यही आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, मकानों की एक कतार में छज्जे वाला मकान बाईं ओर से 25वां है। तो बाईं ओर से कितना है, 25वां, और दाएं छोर से कौन कौन सा है, चतुर्थ, मतलब चौथे स्थान पर। तो हमें कतार में मकानों की संख्या बतानी। तो टोटल मकानों की संख्या क्या हो जाएगी, T क्या होता है, L+R-1, मतलब लेफ्ट प्लस राइट प्लस, सॉरी -1। लेफ्ट से कितना है 25, और राइट से कितना है 4, और -1 कर देंगे तो हमें टोटल मकानों की संख्या पता चल जाएगी। 25 और 4 कितना होता है, 29, 29 से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, कुणाल जो है, कुणाल कार से सीधा पूरब की ओर यात्रा शुरू करता है और 75 किलोमीटर जाता है। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और कुणाल कितना गया, 75 किलोमीटर। कहाँ पे गया, पूर्व की ओर, ये पूरब होता है। उसके बाद 75 किलोमीटर जाने के बाद भाई अपनी कार बाईं ओर घुमाता है और सीधा 25 किलोमीटर जाता है। तो बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। कितना गया, 25 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर भाई बाएं घुमाता है और सीधा 40 किलोमीटर जाता है। तो बायां आपका इधर तरफ हो जाएगा, कितना गया, 40 किलोमीटर। अब आगे क्या कहता है, फिर और सीधा 40 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं घुमाता है और कितना जाता है, 25 किलोमीटर। तो बायां आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना गया, 25 किलोमीटर। अब आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर स्थित है, तो ये बताना है। तो कर लेते हैं। ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया लास्ट पॉइंट। ऊपर की दूरी 40 है, तो ये भी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 40, और टोटल दूरी आपकी 75 है। तो 75 से हम लोग 40 घटा देंगे तो आपकी ये वाली दूरी निकल आएगी, स्टार्टिंग से लास्ट तक की दूरी। तो 75 से 40 घटाया तो कितना बचा, 50, 60, 70, 35, 35 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए पहली आकृति में आपका सिंगल का पीस है, मतलब ऐसे बना हुआ है, और दूसरी आकृति में आपका ऐसा बन गया, मतलब एक ऐसे तो था, साथ में ये ऐसे और बन गया, और बीच में बिंदी आ गई। तो इसी प्रकार इसके लिए भी यही होगा, ये आपका ऐसा बना हुआ है फिगर, तो इसमें भी डबल वाला ऐसा ही फिगर ऐसे बीच में बन जाएगा, तो और बीच में बिंदी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी में देखिए ऐसा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो आपकी प्रश्न आकृति ऐसी है, तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। तो गाइस देखिए ये बन सकती है आपकी ऑप्शन बी वाली, इसको बना सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों होगा, तो देखिए सबसे बड़ा आपका जो पोर्शन होगा वो शिक्षित का होगा, बाहर वाला शिक्षित का, बाहर वाला किसका होगा, शिक्षित का। और अंदर वाला जो दो गोले हैं, ये आपका वकील का एक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका शिक्षकों का। क्योंकि वकील और शिक्षक दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होंगे तभी तो वकील बन पाएंगे और शिक्षक बन पाएंगे। दो वकील और शिक्षक दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है, तो कैसे करेंगे। तो पहली आकृति में देखिए एरो दिया हुआ है, बीच में आपकी ये डॉट है, या कह सकते हैं गोला दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है। तो सेकंड आकृति में ये देखिए वामावर्त दिशा में घूम गया, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री।
और जो बीच वाला था पोर्शन वो नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया। इसी प्रकार तीसरे फिगर में क्या हुआ, फिर से 45 डिग्री घूम गया और जो बीच वाला पोर्शन था वो ऊपर चला गया। ओके, मतलब पहले क्या हुआ था, पहले देखिए नीचे वाला जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। देखिए सेकंड फिगर में बीच में चला गया और तीसरे फिगर में ऊपर चला गया और 45 डिग्री घूम रहा है। अब देखिए इसी को लेकर चलते हैं, आयत को ही, ये छोटा सा जो चिन्ह बना हुआ है, इसके बाद फिर से 45 डिग्री घूमेगा और ये आयत नीचे आ जाएगा। देखिए नीचे आ गया, उसके बाद फिर से 45 डिग्री घूमेगा ऐसे, और जो आयत होगा वो बीच में आ जाएगा। तो देखिए ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है, बीच में आयत है छोटा सा, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आपका आयत हो गया बीच में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो इंटरनेशनल से कौन सा शब्द बन सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, इंटरनल। इंटरनल के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको इंटरनेशनल में मिल जाएंगे, लेकिन एनुअल में देखिए डबल बार, देखिए एनुअल के जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे इंटरनेशनल में, क्योंकि एनुअल में आपका यू अल्फ़ाबेट है, वो इंटरनेशनल में नहीं मिलेगा। तो एक कट बी में देखिए लेमिनेशन नहीं बन सकता है, और कौन सा टर्मिनेट, ये भी नहीं बन सकता, लेकिन डी वाला बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात के समय के घंटे दर्शाते, मतलब 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें। मतलब सी का वैसे अगर कोड देखें वो होता है 3, लेकिन यहाँ पर 24 घंटों के मतलब टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, लेकिन घड़ी के घंटे होते हैं 24। तो उसी के आधार पर हमें सेट करना है। तो यहाँ पर सी का कोड क्या बता रहा है, 1 होना चाहिए, स्टार्टिंग से सी को लेना चाहिए। तो बदल दें, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर प्रदर्शित करेगा। तो वैसे अगर देखा जाए 16 किसका होता है, पी का होता है। तो अब किसका होगा 16, घड़ी के जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे दर्शाते हैं, उसके हिसाब से कौन सा होगा। देखिए ऊपर देखिए, एक जो होता है एक का होता है, ए का होता है, लेकिन यहाँ पर सी का बताया जा रहा है, तो मतलब 2 घट गया है, 2 बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे पी में, तो 18 किसका हो जाएगा, ये आर का होता है 18 वैसे अल्फ़ाबेट के आधार पर, लेकिन यहाँ पर किसका हो जाएगा, आर का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद आप।